तो आज फिर से लेके आ चुके हैं आशा पावर कंपनी का रोवर 6048। इससे पहले हमने आशा पावर कंपनी का रोवर 3024 मॉडल को भी डिटेल में रिव्यू करके दिखाया था, वहाँ पे पूरा लोड भी चला के दिखाया था। साथ में इवन हमने उसको ओपन करके भी आपको दिखाया था कि जो आशा पावर कंपनी है वो इन्वर्टर के अंदर किस क्वालिटी के मटेरियल का यूज़ करते हैं, कितनी हाई क्वालिटी की इनकी पीसीबी होती है, कितने हाई क्वालिटी के ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिससे कि आशा पावर कंपनी के इन्वर्टर 15 से 20 साल भी बड़े ही ईजिली चल सकते हैं। तो उसी वीडियो के ऊपर कमेंट आ रहा था कि इनके रोवर 6048 मॉडल को भी रिव्यू करके दिखाया जाए, इसके ऊपर लोड चला के दिखाया जाए कि ये भी कितना लोड उठा सकता है। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्स, देन बात करेंगे इसके इंटरफेस की और स्पेसिफिकेशन की, और उसके बाद में हम डायरेक्टली लोड टेस्ट करेंगे। आशा पावर कंपनी के इन्वर्टर की जो पैकिंग है उसमें भी आपको एक खास बात देखने को मिलती है कि ये जो है ये अपने इन्वर्टर को इस तरह के फोम के अंदर पैक करके भेजती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो और जो प्रोडक्ट है वो सेफली आप तक पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं कर रही है। वहीं पे ज़्यादातर कंपनियों के जो इन्वर्टर आते हैं उनके अंदर जो फोम सपोर्ट के लिए दिया जाता है वो आप जब उसे ओपन करते हैं उसी टाइम टूट जाता है। और मैंने भी काफ़ी कंपनियों के यहाँ पे अनबॉक्स किए हुए हैं इन्वर्टर, तो मुझे पता है कि कितनी आसानी से वो टूट जाते हैं। बट ये जो फोम है बहुत ही मजबूत है और इसे ट्रांसपोर्ट के दौरान भी ये काफ़ी सेफ रखता है। तो अब निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर इन्वर्टर को और दिखाते हैं आपको इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। बट यहाँ पे अब की बार इन्होंने सावधानी के लिए एक अलग से यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है। जैसा कि ये जो इन्वर्टर है ये लेड एसिड जेल और लिथियम सभी तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे कंपनी आपको लेड एसिड के अकॉर्डिंग इसको सेट करके देती है, और अगर आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी बैटरी लगा सकते हैं और सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे तो आपके इन्वर्टर बैटरी में दिक्कत होने के चांस रहेंगे। तो जब भी इसके ऊपर अगर आप लेड एसिड के अलावा कोई भी बैटरी लगाते हैं तो उसी हिसाब से आपको इसके अंदर सेटिंग को बदल लेना है। और अगर आप कोई और बैटरी लगा के सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको डिस्प्ले दी जाती है जिसके अंदर सभी पैरामीटर दिख जाते हैं। साथ में ही नीचे आपको एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं और नीचे कस्टमाइजेशन के लिए बटन भी दिए गए हैं। तो इन तीनों बटन का यूज करके आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आशा पावर कंपनी की ब्रांडिंग भी की गई है। साथ में ही इस इन्वर्टर के साथ में यहाँ पे नीचे टायर दिए गए हैं जिससे कि इजीली अब हम इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है वो काफ़ी हैवी है वजन में, तो इसे आप उठा नहीं सकते हैं बार बार, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ में टायर दिए गए हैं। और टायर के अंदर भी आपको लॉक का सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आप एक जगह सेट करने के बाद में चाहते हैं कि ये अब हिले ना, तो इसके फ्रंट के साइड में ही आपको लॉक दिया गया है, उसे लॉक करके आप इन्वर्टर को फिक्स कर सकते हैं। इन्वर्टर के इस साइड में आपको जाली देखने को मिलती है और इस तरफ भी जाली दी गई है। बैक साइड पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको काफी बड़ा यहाँ पे फैन दिया गया है और साथ में नीचे भी आपको एक फैन दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे वायर दी गई है, जैसे कि देख सकते हैं ये बैटरी की वायर है और बैटरी की वायर के साथ में 3 अलग से वायर दी गई है, क्योंकि ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 4 लेड एसिड बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए इन वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आशा पावर कंपनी का लोगो, मॉडल नंबर और यहाँ पे बैटरी बैंक, एमपीपीटी रेंज और सीरियल नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे मेंस को ऑन ऑफ करने की एमसीबी दी गई है। और ये है टर्मिनल ब्लॉक का कवर। इसके नीचे आपको एसी इनपुट और आउटपुट के लिए टर्मिनल दिया गया है, अर्थिंग के लिए दिया गया है और सोलर पैनल को कनेक्ट करने का टर्मिनल दिया गया है। और इसकी मैक्स वीओसी 230 वोल्ट रहेगी, यानी कि लगभग 4 पैनल को आप सीरीज करके इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जितने पैनल लगाने हैं वो आपको पैरेलली कनेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 4 पैनल को सीरीज लगाना है, उन चारों पैनल को फिर पैरेलली कनेक्ट करना है। तो इस तरह से इसके ऊपर आप सोलर पैनल के कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर के साथ में ये हमें यूजर मैनुअल मिलता है और इसके ऊपर इसकी पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। इसका मॉडल नंबर रोवर 6048 है और ये हाई परफॉर्मेंस विद लो एनर्जी कंजप्शन वाला इन्वर्टर है। इसके अंदर आपको 230 वोल्ट की हाई वीओसी दी गई है और इसके ऊपर 6500 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इनबिल्ट एमपीपीटी 80 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है। प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर विद हाई ग्रेड लेमिनेशन इसके अंदर मिलेगा और नो लोड डीसी करंट इसका 0.7 एम्पीयर का रहने वाला है। और इसके अंदर 70 माइक्रोन हाई ग्रेड पीसीबी का यूज किया गया है, जिसके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, अंदर से भी आपको दिखाया था कि कितनी हाई क्वालिटी की पीसीबी इनकी है। इसके अलावा ये इन्वर्टर 0.8 पावर फैक्टर के साथ में आता है,
यानी कि 4800 वोल्ट तक के लोड को ये हैंडल कर सकता है। अभी तक मार्केट के अंदर आपको 5 kVA के अंदर 48 वोल्ट के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं ऑफ ग्रिड के अंदर, लेकिन अभी आसा पावर कंपनी ने ऐसे हाई क्वालिटी का इन्वर्टर ये तैयार कर दिया है जो कि 4800 वोल्ट तक का लोड हैंडल कर सकता है। बट 4 लेड एसिड बैटरी के लिए इतना लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप सोलर प्लस बैटरी की पावर को मिला के इतना लोड चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज लिथियम बैटरी को आप इसके साथ में कनेक्ट करके इतना लोड बड़े ही ईजिली चला सकते हैं। और इसके एमपीपीटी की जो इफिशियंसी है वो 98% से भी ज़्यादा रहने वाली है, तो आपको डीसी साइड का लॉस ना के बराबर देखने को मिलता है। यानी कि सोलर पैनल से जितनी पावर आएगी वो सारी की सारी ये यूज़ कर लेगा। इसके अलावा आसा पावर कंपनी के इन्वर्टर की और ख़ास बात है कि जो ये इसके अंदर पीसीबी कार्ड वगैरह लगाते हैं वो पिक एंड प्लग वाले हैं। यानी कि अगर दिक्कत आती भी है तो सिंपली एक छोटे से कार्ड को रिप्लेस करके इन्वर्टर को ठीक किया जा सकता है। अब हम इसको करने वाले हैं ऑन और इसके ऊपर लोड टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं कि कितने लोड को यह हैंडल कर सकता है। तो इन्वर्टर को हमने हमारी बैटरियों के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके साथ में हमने 4 लेड एसिड बैटरी कनेक्ट की है। एक्चुअली में जेल बैटरी है, बट यहाँ पे ये जो इन्वर्टर है वो 4800 वोल्ट तक के लोड को हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप लिथियम बैटरी के ऊपर इतना लोड चलाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेड एसिड बैटरियाँ इतना लोड कभी भी सपोर्ट नहीं करती। आप सोलर के साथ लेड एसिड बैटरी के ऊपर इतना लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसका लोड टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लोड टेस्ट करने के लिए हमारे पास में हीट कन्वर्टर रूम हीटर है और दूसरा रेडिएंट हीटर है। ये 2 किलोवाट वाला है और वो 800 वोट वाला है, बट हम इनकी एक्चुअल पावर पहले देखते हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल 2800 वोट की पावर लेता है और ये हम पता करेंगे इस स्मार्ट प्लग से। पहले हम स्मार्ट प्लग के ऊपर 1 बाय 1 दोनों रूम हीटर को चलाने वाले हैं, जिससे कि हमें दोनों की अलग अलग पावर कंजप्शन पता चल जाएगी। क्योंकि ये स्मार्ट प्लग लगभग 3 किलोवाट के अराउंड ही लोड हैंडल करता है, इसलिए दोनों हीटर को हम एक साथ इस पर नहीं चला सकते। तो यहाँ पे 1 बाय 1 पहले हम रूम हीटर की कंजप्शन इसके थ्रू देख लेते हैं। देन हम डायरेक्टली ये हमारा स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा है, इसके ऊपर दोनों रूम हीटर को हम कनेक्ट करके आपको चला के दिखा देंगे। चलिए पहले आपको फोन की स्क्रीन पे दोनों का मैं लोड दिखा देता हूँ कि इन दोनों का लोड कितना है। ये हमारे स्मार्ट प्लग की ऐप है, आपने काफ़ी पहले भी वीडियोस में देखा होगा इसे। तो इस पे अभी कोई लोड नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पे 0 पावर दिखा रहा है और आउटपुट वोल्टेज 222 वोल्ट के करीब है। तो चलिए सबसे पहले हम हीटर का सिर्फ फ़ैन ऑन करेंगे। तो फ़ैन ऑन करते ही ये 35 वाट के करीब पावर ले रहा है और अभी हम इसकी हाफ कैपेसिटी पे इसे चलाएंगे। हाफ कैपेसिटी पे ये 858 वोट पावर ले रहा है। अभी हम इसे चलाएंगे फुल कैपेसिटी पे, तो फुल कैपेसिटी पे ये 1627 वोट पावर ले रहा है। अभी हम चला लेते हैं हमारा हॉरिजॉन रोड वाला रूम हीटर। हॉरिजॉन रोड वाला रूम हीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं 623 वोट के करीब पावर ले रहा है। तो दोनों रूम हीटर की पावर 2250 वोट है, यानी कि लगभग 2300 वाट की पावर ये दोनों रूम हीटर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है दोनों का जो लोड है वो लगभग 2300 वोट के करीब होने वाला है। और अब हम इसके ऊपर ये दोनों चला के आपको दिखा देते हैं कि ये 2300 वोट के लोड के ऊपर कितने % लोड पे चल जाता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बैटरी की वोल्टेज 51.3 वोल्ट है और जैसे ही लोड इसके ऊपर चलेगा ये डेफिनेटली ड्रॉप हो जाएंगे, बट हम इसके ऊपर चला के देखेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन रोड वाला ही रूम हीटर को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ये यहाँ पे 15% के लोड पे चल रहा है और अभी हम यहाँ पे अपना बड़ा रूम हीटर चलाते हैं। तो देख सकते हैं 2300 वाट का लोड इसके 53-54% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपने डिस्प्ले के ऊपर देखा है कि दोनों लोड जब हम चलाते हैं तो लगभग 54% लोड के ऊपर ये चलता है। तो लगभग 4.5 किलोवाट तक का लोड तो आप इसके ऊपर बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। अगर आप सोलर पैनल कनेक्ट कर देते हैं तो आपका लोड बैटरी और सोलर को मिलाकर इतना चल जाएगा। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पूरा लोड बैटरी पर चलाना चाहते हैं तो सिर्फ लिथियम बैटरी को ही इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तभी आपका इतना लोड चल सकता है। और अभी आसा पावर अपने सोलर पीसीयू पे 4 साल की वारंटी दे रहा है। साथ में ही बहुत जल्द आसा पावर रेफरल ऑफर भी लॉन्च करने वाला है, जिसमें अगर आसा पावर के एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्त या रिश्तेदार को आसा पावर सोलर पीसीयू लेने के लिए रेफर करते हैं और उनके रेफर करने के बाद में अगर उनका दोस्त या रिश्तेदार आसा पावर का सोलर पीसीयू परचेज कर लेता है तो आसा पावर के एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने प्रोडक्ट पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वारंटी दी जाएगी। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको आसा पावर की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है और इस ऑफर की जुड़ी हुई सभी टर्म एंड कंडीशन इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आसा पावर कंपनी के ऑथराइज डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।